जब मैं बाहर निकली तो मैंने 3000 रुपये में अपनी शुरुआत की थी दिल्ली में। इस बीच में एयर हॉस्टेस भी रह चुकी हूँ। अब मैंने एक पिक्चर में काम भी किया है जो हमारे समस्तीपुर में प्रतिभा की कमी नहीं है। खेल का क्षेत्र हो या संगीत का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे समस्तीपुर से लोग उभर कर निकलते हैं। इसी में से एक फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना जगह बनाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं चेतना झाम जी। चलिए हम उनसे बात करते हैं। बताइए अपनी संघर्ष की कहानी, समस्तीपुर से चल के आज जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जी, मेरा जन्म पंजाबी कॉलोनी से है, रेलवे हॉस्पिटल में। मैंने पढ़ाई अपनी PCS पटना सेंट्रल स्कूल से की है, फिर होली मिशन से की है और विमेंस कॉलेज से की है। अब इन सब चीज़ों के दौरान मैंने अपने जीवन में थोड़े संघर्ष तो किए हैं, लेकिन भगवती की काफ़ी कृपा रही है मुझ पर। जब मैं बाहर निकली तो मैंने 3000 रुपये में अपनी शुरुआत की थी दिल्ली में। इस बीच में एयर हॉस्टेस भी रह चुकी हूँ। अब मैंने एक पिक्चर में काम भी किया है जो कर्नाटका क्षेत्र में थे, और फिर उसके बाद जो है अब मैंने यहाँ पर आकर के भोजपुरी पिक्चर भी बनाई है मैंने भोजपुरी, वो क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है तो मैं अपना भोजपुरी में अपने लोगों की मदद भी करना चाहती हूँ, लेकिन साथ में मेरी इच्छा है कि मैं अपने मातृभूमि से जुड़ूँ और इसको अपनी कर्मभूमि बनाऊँ और साथ में बहुत सारे लोगों के साथ लेकर के चीज़ें आगे करती चलूँ। शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, समस्तीपुर से या कहीं बाहर रह के किए हैं पूरा? नहीं, मेरी मैक्सिमम जो है सारी पढ़ाई यहीं से ही हुई है। मैं विमेंस कॉलेज की पास आउट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। आगे जो इस लाइन में आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग हैं? ज़रूर आएँ, लेकिन सोच समझ करके भी आएँ, क्योंकि ये फील्ड जो है आर्ट का फील्ड है और इसमें जो है ना भावनाओं से बहुत जुड़ना पड़ता है। अगर आपके अंदर वैसी भावनाएं हैं, वो प्रकृति है, तो ज़रूर फिल्म इंडस्ट्री में आए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी सिर्फ आर्ट, नॉलेज और क्रिएटिविटी की इंडस्ट्री है। और इसलिए मैं तो सबको यही प्रेरणा दूंगी, क्योंकि जो प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली है, मैं वही सबको बोलूँगी कि आप ज़रूर आइए और ज़रूर इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कीजिए, और स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल कीजिए। रितेश पांडे जी के साथ कौन सा फिल्म में काम किया? जी, मेरी रितेश पांडे जी के साथ पिक्चर थी बेगुना, जिसमें चांदनी जी और प्रियंका रेवड़ी जी भी थी। और पिक्चर जो है वो थोड़ी भूतिया पिक्चर है, लेकिन भूतिया और कॉमेडी है और काफ़ी लोगों को पसंद आई है अभी तक। जी, उसमें क्या योगदान है आपका? अब मैंने उस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है और साथ में उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है। जी, प्रेरित कैसे हुए थे मतलब इसमें जाने के लिए? क्योंकि ये फील्ड मेरे लिए बिल्कुल नया था, प्रोडक्शन बिल्कुल नया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने अपना पूरा जो है समय A to Z इसमें दिया। पर पूरी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 17 दिन की जो है शूटिंग रही थी। बीच बीच में बाकी और भी शूटिंग हुआ करती थी, पर उसके दौरान जो है मैंने अपना संपूर्ण समय इसलिए दिया ताकि मैं इसको जान सकूं कि इस इंडस्ट्री में शून्य से लेकर के अंत तक, शुरुआत और अंत दोनों कैसे होते हैं, ताकि मैं आगे जब इसको करूं तो और बेहतरी के साथ कर सकूं। तो ये सारी चुनौतियां थी, पर चुनौतियों के साथ सीखने को बहुत कुछ मिला। फैमिली का क्या योगदान था? मेरी माता, मेरे पिता हमेशा मेरी प्रेरणा रहे हैं और उन्होंने हमेशा मुझे आगे ही बढ़ने की सलाह दी है। कभी ये नहीं बोला कि पीछे हटो, आप स्त्री हैं तो आप ये नहीं कर सकती, आप बेटी हैं तो आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि प्रेरणा लो दूसरे से, प्रेरणा बनो, ताकि जीवन में और भी लोगों की अच्छी मदद हो सके, और स्पेशली जो हमारी बेटियां हैं उनका जो है समाज में एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान वो विकसित हो सके। आगे का क्या प्लान है? आगे का अभी इस इंडस्ट्री में प्लान है कि और भी पिक्चरें बनाऊंगी, और मैं योगदान चाहूँगी बाकी लोगों से जो हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, ताकि हम जैसे लोगों को वो और मदद करें, ताकि हम और भी अच्छी पिक्चरें बना सकें एंटरटेनमेंट में। इनका बचपन के बारे में बताइए, बचपन में कैसे स्वभाव के थे और अभी जिस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? हाँ, तो ये बचपन में बहुत और बच्चों की अपेक्षा इनका एक अलग ही था। जैसे इनके उम्र के जो भी बच्चे बच्चियां थी, जैसे लड़कियां थी खासकर, तो वो गुड़ियों से खेला करती थी या कुछ इसी टाइप के, जो गुड़िया या कुछ लेने देने ऐसे। लेकिन इनका क्या था, ये छोटी सी थी तो ये कोई भी लकड़ी पकड़ करके और मस्त उस पर से जा करके इंग्लिश बोलती थी, और क्या इंग्लिश बोलती तो किसी को समझ में नहीं आता था। ये 3-4 साल से, मतलब जब ये 3-4 साल की थी तो इतना फर्राटेदार बोलती थी कि जैसे लगता था सच में ये इंग्लिश बोल रही हैं।
तो इसको देख करके हम लोग को खुद भी नहीं समझ में आता था कि क्या बन सकती है ये। और इनकी जो शिक्षा के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब इन्होंने एयर होस्टेस की नौकरी की थी तो उस टाइम में इनका बीए का परीक्षा चलने मतलब होने वाला था, तो प्राइवेट में नहीं मिलता है इन लोगों को, ठीक है ना। तो आई थी अपना हर तरह से कैसे कैसे योगदान करना, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, इस मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत के साथ ही ये आगे बढ़ी है। हाँ, मैं इनकी माँ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। और जब इनको अवार्ड मिला था ना भोजपुरी की तरफ से, तो मुझे उसमें भी बहुत गर्व हुआ। और स्वयं सुनील शेट्टी ने इनको बेस्ट वुमेन मतलब बिजनेस जो करने वाली वुमेन होती हैं उनके लिए भी इनको अवार्ड मिला। तो मैं भी गई थी। तो एक माँ का सीना कितना चौड़ा हो सकता है और बहुत छोटे से जगह से, छोटे परिवार से। और मुझे लगता है कि उस टाइम की ये पहली लड़की थी जो ये बाहर गई थी और इतने कम उम्र में बाहर गई थी काम करने। नहीं, उस टाइम बहुत कैसे बेटी को भेज दिया आपने, कैसे मतलब आपको कैसा लगता है और क्यों भेज दिया आपने, इतनी छोटी सी है अभी दिन दुनिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि परमात्मा इसको किस राह पे ले जाएंगे, तो मैंने परमात्मा को सदैव बहुत आगे रखा है और उन्हीं की कृपा से ये लोग आगे बढ़ रही हैं। तो जिसके साथ स्वयं नारायण हो उनको कोई नहीं रोक सकता। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रही थी चेतना झाम जी और उनके माता जी। लोकल 18 के लिए समस्तीपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट।